उपस्थित हमारा औराई विधानसभा के सभी हमारे माता एवं बहने, बड़े भाई, हमारे जितने भी ज्येष्ठ आए हुए हैं, सारे लोगों को मेरा प्रणाम। मंचा सिंह चुनाव अभियान समिति के संयोजक किशोर कुमार मुन्ना जी, जयमंगल कुशवाहा जी, इंद्रभूषण सिंह अशोक जी, जो जमसराज के भी जिला अध्यक्ष हैं और हमारे मुखिया संघ के भी जिला अध्यक्ष हैं, लाल बाबू जी, गायघाट के प्रमुख जी, छंगेल के मुखिया जी, मंच के अध्यक्षता कर रहे हैं सुरेश बाबा जी, संचालन कर रहे हैं जोगिंदर ठाकुर जी, प्रखंड अध्यक्ष शेखी जी, फातिमा जी एवं मनसा सिंह, सभी पदाधिकारीगण और हमारे पूरे औराई से आए हुए देवतुल मतदातागण, आप सभी लोगों का मैं इस जजुआर के पावन धरती हाई स्कूल के प्रांगण में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। विशेष मैं लाग लपेट नहीं कहूँगा, मैं इतना जरूर आप लोगों को कहूँगा, मेरे जितने भी औराई के मतदाता बंधु हैं, मैं उनको ये कहूँगा, मैं किन्हीं भी व्यक्ति का शिकायत नहीं करूँगा। मैं बस इतना आपको कहूँगा, एक बार मुझ पे भरोसा आप लोग कीजिएगा, मैं यहाँ का दशा और दिशा दोनों बदलने का काम करूँगा। ये आपको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय जमसराज। सारा जमाना बदलेगा साथियों। आइए मंच पर मुन्ना बाबू का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है माइक पर साथियों। ताली बजते रहना चाहिए जब तक उनकी आवाज नहीं आपके कान तक जाता है साथियों। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठाइए, सब लोग दोनों हाथ उठाइए और मेरे साथ बोलिए जय बिहार। इतने दम हटाए हैं, जय बिहार, जय जजुआर। दम रहेगा तब न हटाइएगा जो 20 साल से है। सब लोग हाथ उठाइए मेरे साथ, उठाइए मंच पर भी बोले जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जिला अध्यक्ष जी किशोर बाबू, वीरेंद्र राय जी, श्रवण जी, मुजफ्फरपुर के सहनी जी, केजरीवाल साहब, सभी सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम के आयोजक, इस पंचायत के लोकप्रिय मुखिया श्री सुमन ठाकुर जी और हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री इंद्रभूषण जी और इस सभा में आए हुए भाई एवं बहनों, आप बहुत देर से इतनी गर्मी में जनसुराज के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना समय दिया। जनसुराज पार्टी कैसे बढ़े उसके लिए आपने 3-3 घंटा, 4-4 घंटा समय दिया है। जनसुराज पार्टी इस कृत्य का कभी भी आपका शरीर से कभी उतर नहीं सकता है। भाइयों बहनों, जनसुराज पार्टी को बने कितना दिन हुआ है? जनसुराज पार्टी को बने हुए 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनी है और ये अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना है, ये 11वां महीना है और 12 महीना में चुनाव का घोषणा हो जाएगा। अब आपके मन में होगा कि पहले से तो बहुत पार्टी बनी हुई है, 100 वर्ष से भी ज्यादा पार्टी है कांग्रेस पार्टी।
100 वर्ष हुआ है भाजपा का, उसका कौन सा पार्टी असली है? आरएसएस है ना भाई। 1925 में वो पार्टी बनी थी, संघ बना था, उसी का एक राजनीतिक संगठन है। 35 साल पहले राष्ट्रीय जनता दल बना था, लालू जी का पार्टी, और नीतीश जी का भी लगभग 29 साल हो गया है पार्टी को बने। अन्य भी कई पार्टी है, लेकिन पार्टी बनने से आपका गरीबी दूर नहीं हुआ। आप हर 1.5 साल में 2 साल में आप वोट देते हैं, मुखिया के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, एमपी के चुनाव में। आप जिसको वोट देते हैं वो जीत के यहाँ से दिल्ली चला जाता है, पटना चला जाता है, लेकिन आपका जीवन नहीं बदलता है। जो जीत के चला जाता है वो अपने 7 पुस्त नहीं 20 पुस्त खानदान का इतना धन जमा कर लेता है कि फिर उसको चिंता नहीं है। लेकिन आपका जिंदगी इसी तरह बेबसी में गुजरता है, बदहाली में गुजरता है, गरीबी में गुजरता है। आप अनपढ़ और गवार बन के रहते हैं। आप जो भी काम करते हैं, मजबूरी में आपके बच्चे लोग बिहार से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, 8,000 10,000 के लिए रोजी रोजगार का काम करते हैं। आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जो जन स्वराज बना है, आपको मालूम है इसे कौन बनाया है? आपको मालूम है? बताइए किसने बनाया जन स्वराज को? प्रशांत किशोर। कौन बनाया है? अरे सब लोग बोलिए, किसने जन स्वराज को बनाया है? और आप बोलिए तो, जन स्वराज को प्रशांत किशोर ने बनाया है। किसने बनाया? प्रशांत किशोर ने बनाया। प्रशांत किशोर अकेले नहीं बनाया। प्रशांत किशोर जो काम करते थे वो पार्टी बनाने के लिए नहीं, पार्टी चलाने के लिए नहीं। प्रशांत किशोर जी तो इतना कम उम्र में जिस पार्टी का हाथ पकड़ लेते थे, जिस व्यक्ति का हाथ पकड़ लेते थे, वो देश का मुख्यमंत्री होता था, राज्य में वो प्रधानमंत्री बनता था। प्रशांत किशोर जी यही काम करते थे, राजनीतिक रणनीतिकार थे। लेकिन उनको लगा कि किसी के मुख्यमंत्री बनाने से, एमएलए बनाने से, एमपी बनाने से समाज में कोई अंतर नहीं हो सकता है। उन्होंने ये काम 5 साल पहले छोड़ दिया। उनके मन में लगा कि बिहार में जन्म हुआ है, बिहार के मिट्टी का कर्ज है, बिहार के बाहर जहां भी गए हैं, बिहार के मजदूर हैं, लोग बिहार को बिहारी कहकर गाली देता है। उनके मन में हुआ कि बिहार लौट कर आना चाहिए। जो बिहार को गाली देता है, जो बिहार का मजदूर दूसरे प्रदेश में मजदूरी करता है, उसको कैसे रोजगार मिले, कैसे उसके बच्चे का पढ़ाई हो, कैसे उसका विकास हो, ये काम उन्होंने छोड़ दिया। और ये तय कर दिया कि जिसका हाथ पकड़ते थे वो राजा होता था। अब किसी एमएलए का, किसी नेता का हाथ नहीं पकड़ेंगे। अब हाथ सिर्फ पकड़ेंगे बिहार के 14 करोड़ लोगों का। जब किसी को नेता बना दिया, राजा बना दिया, एमपी बना दिया, इस बार 14 करोड़ लोगों का हाथ पकड़ेंगे, उसको गरीबी से निकालने का रास्ता बताएंगे, उसको बदहाली से निकालने का रास्ता बताएंगे, उसको शिक्षित बनाएंगे, उसको समृद्ध करेंगे। ये संकल्प लेकर आया। वहां क्या हो रहा भाई? वहां क्या हो रहा? हल्ला हो रहा। अरे खाना बंद करिए, अरे खाना बंद कीजिए, खाना बंद कर दीजिए भाई, नहीं तो हम लोग बैठ जाते हैं। खाना बंद कर दीजिए। तो उन्होंने ये तय करके आया कि अब किसी नेता को जिताएंगे नहीं, अब बिहार के लोगों को जिताएंगे। बिहार का लोग नहीं जीतेगा तो बिहार इसी तरह पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य बना। वो व्यक्ति 3 से 2 साल तक 2 अक्टूबर 2005 से पैदल चला, 5,000 से ज्यादा गांव गया, 5,000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चला। गांव में गया तो क्या देखा? गांव में नौजवान नहीं था, या तो बूढ़े लोग थे या बच्चा था। स्कूल भी खुला था तो उसमें पढ़ाई नहीं होता था। उन्होंने तय कर दिया
कि आप समाज के अंदर जाएंगे, समाज के लोगों से बात करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे। लोगों ने कहा कि क्या करेंगे। जो लोग मिलते थे, आधा से ज्यादा लोगों के पैर में चप्पल नहीं था, उनके तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था। प्रसाद जी ने कहा, पूछते थे कि भाई ये ऐसा हाल क्यों है। कहता था इतना गरीब है कि बच्चे को चप्पल नहीं दे सकते हैं, इतने गरीब हैं कि बेटी के तन को ठीक से ढक नहीं सकते हैं। प्रसाद जी ने कहता था कि भाई आपके इलाके में कौन एमएलए है। तो कहता था कि हाँ, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है। कितने दिन से जीतता है। तो 20 साल से जीतता है। तो वोट उसको क्यों देते हैं। तो कहते भाई किसको वोट देंगे। लालू जी के डर से भाजपा को देते हैं, जदयू को देते हैं। और जहाँ राजद के लोग मिलते थे, मुसलमान भाई मिलते थे, ज्यादा लोग मिलते थे, वो कहते थे कि भाई भाजपा के डर से राजद को वोट देते हैं, विकल्प नहीं है, क्या करें, एक विकल्प बनाइए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो प्रशांत किशोर जी जब पूरा बिहार में 18 जिला घूमे, मात्र 18 जिला पैदल चले, तो लोगों ने कहा कि विकल्प नहीं बनाइएगा। तो लोगों के बच्चे को जो अनपढ़ बना दिया है, जो गंवार बना दिया है, जो गरीब बना दिया है, फिर उसको 5 साल मौका लगा। प्रशांत किशोर जी अकेले नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग मिलकर इस जनसुराज पार्टी का स्थापना किया है। 1 करोड़ मिलकर स्थापना किया है। और क्या कहते हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी के सभा में बहुत लोग गए होंगे, वो यही कहते हैं कि भाई इस बार वोट आप नेता को मत दीजिए,